देश से अंधे लोगों का है चांद यहाँ ना निकला कर। आप सब जानते हैं कराची कारसाज में जो दिल खराश वाकया पेश आया। एक अमीर ज़ादी मौसूफा का नाम नताशा बता रहे हैं, अपनी 7 करोड़ रुपए की गाड़ी V8 लैंड क्रूजर में रोड पर कितने ही लोगों को कुचलते हुए गुजर गई। नशे में मदहोश कहना दुरुस्त नहीं होगा, दौलत के नशे में मदहोश कहना ज्यादा मुनासिब होगा। और जिन्हें अब पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अदालत में भी पेश नहीं किया गया डॉक्टर्स की जानिब से, उन्हें ज़हनी मरीजा करार देने की कोशिश की जा रही है। कातिल की यह दलील मुंसफ ने मान ली। मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर और उनकी अहले खाना की तरफ से ये पेशकश की जा रही है कि जितने लोगों को कुचला है, जो जाँ बहक हुए हैं, उनकी कीमत दियत कुछ 60 लाख रुपए बनती है। हम फी अफराद देने को तैयार हैं ताकि उसकी बेल हो जाए। और जो बच्ची उस गाड़ी के नीचे आके कुचल दी गई और जिसका ज़ईफ बाप आमना जो 23 साल की थी, वो बाप जो चिप्स बेचकर अपनी बच्ची को MBA करवा रहा था, ये 60 लाख उसके एक ख्वाब की कीमत भी नहीं बनती। चूंकि मौसूफा कराची के मशहूर बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकॉन दानिश इकबाल की ज़ौजा हैं, इसलिए अभी तक उन्हें ज़हनी मरीजा साबित करने की तमाम तर कोशिशें जारी हैं। अब सवाल ये बनता है कि अगर वो ज़हनी मरीजा थी तो 7 करोड़ रुपए की गाड़ी V8 लेकर सड़क पर कैसे निकल आई? अगर वो ज़हनी मरीजा थी तो 7 कंपनियों की डायरेक्टर और 2 कंपनियों की चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव कैसे थी? और अगर ज़हनी मरीजा थी तो उसका अभी तक लाइसेंस क्यों नहीं मंसूख किया गया था? अफसोस ये पाकिस्तान है, यहाँ गरीब की जान की कोई कीमत नहीं। अगर नीचे आने वाले किसी बड़े स्टेटस ब्यूरोक्रेट्स या अशराफिया के खानदान में से किसी के बच्चे होते या उनके खानदान का कोई फर्द होता तो शायद अब तक एक्शन ले लिया जाता। अब वो तमाम लवाहिकीन, वो गरीब इंसाफ के मुंतजर हैं और देख रहे हैं कि अब अदालतें हमारे साथ क्या करती हैं। जहल पर वर्दाए कदरे ये निराले कानून, जुल्म अदवान की टकसाल में ढाले कानून, तिश्नगी नफ्स के जज्बों की बुझाने के लिए नोए इंसान के बनाए हुए काले कानून। ऐसे कानून से नफरत है, अदावत है मुझे,